मैं ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा का पुत्र तथा कुरु प्रदेश में पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों का गुरु द्रोणाचार्य बोल रहा हूँ। चलो आज मैं आप सभी को अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। महर्षि भारद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने अप्सरा घृताची को स्नान करते देखा। यह देखकर वे कामातुर हो गए और उनका वीर्य रसखलित हो गया। उन्होंने अपने इस वीर्य को द्रोण कलश में रखा, जिससे मैं पैदा हुआ। द्रोण यानी कि दोने से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम द्रोणाचार्य पड़ा। मैं अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गया। मेरे साथ प्रशस्त राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था तथा हम दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार मैं उनके पास पहुंचा और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। मैं यही तो चाहता था। अतः मैंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम का शिष्य बनकर मैं अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं का अभूतपूर्व ज्ञाता हो गया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मेरा विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से मेरा एक पुत्र हुआ। यह महाभारत का वह महत्वपूर्ण पात्र बना जिसका नाम अश्वत्थामा है। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था, जिसके प्रयोग करने की विधि को मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाया। मेरा प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा। मैंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, जो उससे मुझे मिली नहीं। एक बार वन में भ्रमण करते हुए मैंने एक गेंद को कुएं में गिरता देखा। इसे देखकर मैंने अपने धनुष विद्या की कुशलता से उसको बाहर निकाल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा मेरे समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने मुझे राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राजश्रय में ले लिया और उसके बाद से मैं द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हो गया। मेरे अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। उसने मेरे द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था और एक राजकुमार भी। कौरवों और पांडवों ने मेरे ही आश्रम में अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य था। मैं अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता था। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत में मैं एक मुख्य भूमिका में था। युद्ध के 11वें दिन के बाद भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों की सरशैया पर लेटने के बाद दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर मुझे कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। सेनापति बनते ही दुर्योधन और शकुनी मुझसे कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन की योजना को अर्जुन पूर्ण नहीं होने देता है। कर्ण भी पांडव के सेना का भारी संहार करता है। दूसरे ही दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर भेजने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेता है। दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हराकर अर्जुन से युद्ध करता है। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उनका वध कर देता है। इसी दिन मैंने युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह का रचना किया, जिसे केवल अर्जुन, श्री कृष्ण और अभिमन्यु तोड़ना जानते थे, परंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजा जाता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक लेता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और अंत में मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि की बात सुनकर मैं कौरव के साथ मिलकर जयद्रथ को बचाने की योजना बनाता हूँ। मैं जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देता हूँ,
लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन उसका वध कर देता है। इसी दिन मैंने द्रुपद और विराट को भी मार दिया। युद्ध के 15वें दिन मेरे द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मुझे हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। तब इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का मुझे पता चला तो मैंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। इसको सुनते ही मुझे सदमा लगा और मैं अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक बनाने हेतु धरती पर बैठ गया। तभी पांडव सेना का सेनापति और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से मेरा वध कर दिया।